दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत फ्री रेडिकल लेके आए हैं। फ्री रेडिकल जिसे मुक्त मूलक कहा जाता है, मुक्त मूलक कहते हैं। फ्री रेडिकल का दूसरा नाम क्या होता है? मुक्त मूलक होता है। तो देखते हैं क्या होता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब होता है बेटा जी, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल का मतलब होता है डॉट से। कैसे मतलब होता है? डॉट। सहसंयोजक बंध के होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। बंध कैसा होना चाहिए? सहसंयोजक बंध होना चाहिए। सहसंयोजक बंध के होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे ये है बेटा जी मेथेन है। ये क्या है? मेथेन। मेथेन है। मेथेन से दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें सेपरेट हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें सेपरेट हुआ, तो ये जो बना है CH3, ये कहलाता है मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल मेथिल मुक्त मूलक कहते हैं इसको। मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक या मेथिल फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। ये अत्यधिक एक्टिव होते हैं तथा तत्काल रिएक्शन में भाग लेते हैं। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? फ्री रेडिकल अत्यधिक एक्टिव होते हैं तथा तत्काल रिएक्शन में भाग लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। बाय एनर्जी, ऊर्जा के द्वारा कैसे बनते हैं। फ्री रेडिकल ऊर्जा के द्वारा कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल ऊर्जा के द्वारा कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। देख लीजिए, ये है Cl2 है। Cl बॉन्ड Cl2 है। ये भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास। सनलाइट की उपस्थिति में ऐसा होता है। सनलाइट की उपस्थिति में ऐसा होता है। तो Cl.Cl ये क्या कहलाएगा बेटा जी? ये कहलाएगा फ्री रेडिकल कहलाएंगे। फ्री रेडिकल। वैसे ही देख लो, टेट्रामिथाइलेट उच्च ताप पर Pb और प्लस 4CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल में परिवर्तित हो जाता है। मिथाइल फ्री रेडिकल में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ये बेटा दी दूसरा जो है केमिकल मेथड ऑफ गोवर्ग। केमिकल मेथड ऑफ गोवर्ग के द्वारा भी फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे C6H5 थ्राइस CCl प्लस Ag से रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5 थ्राइस C डॉट प्लस AgCl, इससे भी फ्री रेडिकल बना। यह है ट्राईफिनाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा? ट्राईफिनाइल फ्री रेडिकल। ट्राईफिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। ट्राईफिनाइल फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों के पास मिलेगा भैया CH3 डॉट, ये कहलाता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाता है। वैसे ही अगर आप लोगों के पास कार्बन है, इससे जुड़ा CH3, इससे जुड़ा CH3 और इससे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ये कहलाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाता है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाता है। ये कहलाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। वैसे ही आप लोगों के पास CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, ये हो गया। ये कहलाएगा आप लोगों का 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा, क्योंकि CH3 जिस कार्बन से जुड़े हैं, ये जो फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है वहाँ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। और फ्री रेडिकल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए, इसलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? तो देख लो बेटा, यहाँ पे देखो, ये C है डॉट CH3 अरे CH3 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा CH3H 2 डिग्री फ्री रेडिकल से। 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल से। उसके बाद CH3 डॉट, ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री
फ्री रेडिकल, उसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल और उसके बाद 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। वैसे ही बेटा जी देख लो स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल तो इसमें कितने बॉन्ड है बेटा जी 1 2 3, इसलिए इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। मतलब फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर में sp2 संकरण पाया जाएगा। sp2 संकरण पाया जाता है क्योंकि p ऑर्बिटल कैसा होता है, खाली होता है, p ऑर्बिटल खाली होता है इसलिए। और फ्री रेडिकल के दो कार्बनों के बीच, दो ग्रुपों के बीच 120 डिग्री का कोण बनता है, 120 अंश का कोण बनता है। फ्री रेडिकल के दो कार्बन के बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है, इसमें sp2 संकरित कार्बन पाया जाता है, sp2 संकरित कार्बन पाया जाता है। तो ये था फ्री रेडिकल से संबंधित जानकारी। तो फ्री रेडिकल जो है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, सहसंयोजक बंध के होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं, जो उच्च ताप और सनलाइट की उपस्थिति में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि फ्री रेडिकल का निर्माण कैसा होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, इसको ध्यान में रखना है।